हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आदित्य सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य सिंह पे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने मिक्सचर एंड एलिगेशन स्टार्ट किया था। इस चैनल पे आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी कराई जा रही है। तो इसके तहत हम लोगों ने मिक्सचर एंड एलिगेशन स्टार्ट किया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 10। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो आज हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं टाइप 10। टाइप 10। अब ये टाइप 10 क्या कह रहा है, इसमें ज़रा सा देखिए। अभी तक जो हम लोगों ने मिक्सचर एंड एलिगेशन में पढ़ा, वो गेहूँ उसके वो दूसरे क्वांटिटी वाले गेहूँ के साथ मिला दे रहा था, दूसरे क्वालिटी वाले गेहूँ के साथ मिला दे रहा था, चावल को दूसरे सस्ते चावल के साथ मिला दे रहा था। तो इन सारे मिलावटों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो अब जो हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं टाइप 10 से, वो पिछले वाले से बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसमें आपको कुछ अन्य चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। जैसे इसमें लिक्विड वाले वस्तुओं के बारे में जानने को मिलेगा, लिक्विड वाले। अब देखिए प्रश्न टाइप 10 में आपको क्या बोलेगा। आपको ये बोलेगा कि एक मिश्रण है, एक कोई मिक्सचर है, और इसमें कहेगा कि देखिए इधर दूध और पानी, दूध और पानी का जो रेशियो है वो 4:1 है। ठीक है, अब इस मिश्रण में जब 30 लीटर पानी मिला दिया जा रहा है, कितना लीटर, 30 लीटर वाटर एडेड। 30 लीटर पानी मिला देने के बाद दूध और पानी का अनुपात क्या हो जा रहा है, 2 और 3 हो जा रहा है। न्यू। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि पहले बताइए कि शुरुआत में जो मिक्सचर था उसमें कितना लीटर दूध था और कितना लीटर पानी था। सवाल समझ में आ गया। तो आप इसको कैसे करेंगे हम बता दे रहे हैं। इसको रेशियो मेथड से करना सबसे ज़्यादा इजी, और सबसे कम समय में 15 सेकेंड में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। दूध और पानी का अनुपात 4:1 था। अब कितना हो गया, 2 और 3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्या किया गया, 30 लीटर पानी मिला दिया गया। तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें पुराने वाले में और नए वाले मिश्रण में पानी इसमें 30 लीटर ज़्यादा होगा। यही ना, यही कहना चाह रहे हैं। इसमें क्या होगा, 30 लीटर पानी ज़्यादा होगा। लेकिन आप ज़रा एक बात बताइए कि दूध की मात्रा जो पहले थी, क्या अभी भी वही मात्रा होगी। सवाल समझ लीजिए कि दूध की मात्रा जो पहले थी, क्या अभी भी वही मात्रा होगी। तो बिल्कुल दूध की मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया है। 1 सेकेंड रुक जाइए। हाँ, तो देखिए बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। तो देखिए दूध की मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा दे रहा हूँ कि मान लीजिए 100 लीटर दूध था, उसमें मैंने 100 लीटर दूध था और 40 लीटर पानी था। तो टोटल मेरे पास 140 लीटर का मिश्रण था, जिसमें 100 लीटर दूध और 40 लीटर पानी था। उसके बाद मैंने क्या किया, 20 लीटर पानी और मिला दिया। तो पानी की मात्रा 40 से कितना हो गया, 60 हो गया। लेकिन दूध पहले भी 100 था, और नए मिश्रण में जब मैंने 20 लीटर पानी और मिला दिया, तो भी दूध की मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी उसमें दूध कितना होगा, 100 ही होगा। हालांकि पानी के कंपैरिजन में इसके क्वांटिटी में चेंज आ सकता है पानी वाले में, लेकिन दूध वाले में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले दूध 4 था, तो अभी भी मिश्रण में दूध 4 होना चाहिए। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको इक्वल करेंगे। कैसे, हम 2 को 4 बनाना चाह रहे हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। ये दिख गया। अब देखिए दूध की मात्रा बराबर हो गई। पानी पहले 1 था, अब 6 हो गया। तो इसका मतलब 5 यूनिट पानी मिलाया गया है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट 30 लीटर के बराबर होगा, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि 30 लीटर पानी मिलाया गया। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 6 लीटर के बराबर। ठीक है,
तो दूध की मात्रा पूछिए, हमेशा ऊपर वाली क्वांटिटी ही निकल पाएगी। तो दूध की मात्रा पूछिए तो 4 यूनिट, तो 1 यूनिट 6 लीटर है, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा 24 लीटर। और पानी की पूछी होती तो 4 यूनिट 1 यूनिट 6 लीटर, तो ये पानी एक ही यूनिट तो है, तो ये पानी कितना होगा 6 लीटर, और दूध कितना होगा 24 लीटर। तो टोटल मिश्रण भी अगर पूछते तो आप स्वयं कहेंगे कि 24 और 6 30 लीटर का वो टोटल मिश्रण है। सवाल आप लोगों ने समझ लिया। अब चलते हैं ऐसे कुछ सवालों को प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन को लगाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं मिल करके। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पॉज करके हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नोट हो गया, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल्स इज 4:7। इफ 25 लीटर वाटर इज एडेड देन रेशियो becomes 6:13, then ratio becomes 6:13. Find the initial quantity of mixture. फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो प्रश्न आप लोगों ने भी नोट कर लिया, आपको भी ये सारे प्रश्न साथ के साथ नोट करने हैं और इसके नोट्स बनाने हैं, तभी ये काम आएगा। अदरवाइज यहाँ पे वीडियो देखने से आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ आएंगी। आपको स्वयं से प्रश्न नोट करना है और खुद एक बार ट्राई करना है सॉल्व करने की, ठीक है। फिर जा कर के आप इसको वीडियो स्टार्ट करके दोबारा और देखें कि सर ने कैसे बताया है। तो चलिए देखते हैं, बता देते हैं, हो सकता है आप लोगों ने ट्राई कर लिया हो। हम लोग अपना वही तरीका लगाएंगे, मिल्क दूध यहाँ लिखेंगे और उसके बगल में पानी वाटर 4 और 7, ये रेशियो पहले था। अब कितना हो गया 6 और 13 हो गया। क्या मिलाएगा 25 लीटर पानी मिलाएगा, 25 लीटर वाटर एडेड। तो सिर्फ पानी मिलाया गया, इसका मतलब दूध की मात्रा सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह दूध की मात्रा सेम रहनी चाहिए। तो इसका मतलब 4 और 6 का हम ले लेंगे एलसीएम, तब क्या आएगा 12। तो इसे भी 12 बनाएंगे और इसे भी 12 बनाएंगे, ये आसान तरीका होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि यहाँ 6 बनाए तो 6 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ भी उससे मल्टीप्लाई करें, फ्रैक्शन में पहुँच जाए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे और उसी को हम यहाँ भी वही वैल्यू रख देंगे एलसीएम वाली, और यहाँ भी वही वैल्यू ला देंगे एलसीएम वाली। तो 12 इन दोनों का एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ 12 लाना है, तो 4 में 3 से गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो चलिए 4 में हम क्या करते हैं, 4 में अकेले नहीं कर सकते, इसमें पूरे में 3 से गुणा करनी होगी। तो जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ लिख दे रहे हैं 12:21 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें 6 को 12 बनाना है तो 2 से गुणा, तो 12 क्या हो जाएगा 26। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिल्क की मात्रा पहले भी 12 थी और अभी भी 12 है, लेकिन पानी क्या हो गया 21 पहले था और अब क्या है 26 है, यानी कि पानी 5 यूनिट ऐड किया गया है। तो प्रश्न कह रहा है पानी 25 लीटर ऐड किया गया, यानी कि 5 यूनिट बराबर 25 लीटर, 5 यूनिट बराबर 25 लीटर। तो अब हमसे पूछा है मिक्स 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 5 लीटर के। अब पूछा क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, पहले कितना लीटर का वो मिश्रण था। तो 12 और 21 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 33 लीटर का वो मिश्रण था। तो इस 33 यूनिट का तो 33 यूनिट मिक्सचर की क्वांटिटी हो जाएगी। तो 1 यूनिट बराबर 5 लीटर, तो 33 यूनिट बराबर 33 गुणे 5, यानी कि 165 लीटर, ठीक है। तो ये उत्तर आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, शायद मुझे लग रहा है नहीं दिख पाया, 12 और 21 को जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा। 12 यूनिट दूध है, 12 यूनिट दूध है, 21 यूनिट पानी है। तो 12 और 21 कितना हो जाएगा 33, और 33 यूनिट पानी, 33 यूनिट क्या है मिक्सचर की क्वांटिटी है। तो 1 यूनिट 5 लीटर के बराबर, तो 33 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 33 गुणे 5,
यानी कि 165 लीटर के। तो यही तो हमसे पूछा था कि मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी बताइए, तो प्रश्न आंसर आ गया 165 लीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 आपको समझ में आ गया। तो ऐसे एक दो तीन प्रश्न और सॉल्व करते हैं 32 के बाद 33। तो क्वेश्चन नंबर 33, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 7:5। The ratio of milk and water in a vessel is 7:5. When 15 liter of water is added to it, then the ratio becomes 7:8. When 15 liter of water, 15 liter of water is added to it, then the ratio becomes 7:8. Find the total quantity of mixture. Find the total quantity of mixture. तो यहाँ एक वर्ड छूट गया है, इनिशियल। इनिशियल मिक्सचर। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। फिर से लिखेंगे मिल्क एंड वाटर। रेशियो पहले क्या था 7:5। अब 15 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया। वाटर एडेड। ठीक है, अब रेशियो हो गया 7:8। ठीक है, 7:8 का रेशियो हो गया कब, जब 15 लीटर वाटर ऐड किया गया। तो देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दूध की मात्रा सेम होनी चाहिए, उसके बाद ही हम अगला कदम उठाएंगे। तो पहले जितना दूध था क्या अभी भी उतना ही है? हाँ, इस बार उतना ही है। तो इस बार हमें इन दोनों को, ये तो पहले से ही बराबर दे दिया गया, तो कभी कभी प्रश्नों में क्या हो जाएगा, पहले से ही वो बराबर दे देगा। ठीक है, तो इसमें हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब दूध की मात्रा बराबर है, तो पानी 5 यूनिट से 8 यूनिट हो गया, यानी कि पानी की मात्रा 3 यूनिट बढ़ गई। 3 यूनिट पानी बढ़ गया, 3 यूनिट पानी मिलाया गया। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि इसमें 15 लीटर पानी मिलाया गया, तो 3 यूनिट बराबर 15 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 5 लीटर। तो हमसे पूछा है टोटल क्वांटिटी ऑफ इनिशियल मिक्सचर। तो पहले 7 यूनिट दूध था और 5 यूनिट पानी था, तो 7 और 5 कितना हो गया 12। 12 यूनिट मिक्सचर होगा पहले वाला। तो 1 यूनिट 5 लीटर के बराबर है, तो 12 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 12 यूनिट बराबर 12 × 5, 12×5 = 60। 60 लीटर के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से ऐसे ही आसान आसान प्रश्न है टाइप 10 में। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे टाइप 11 में। तो एक और प्रश्न हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं टाइप 11 में। तो चलिए लिख लीजिए जल्दी से अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 34, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ milk and water in a vessels is 7:2 if 81 liter of water is added to it, then the ratio becomes 7:3. Find initial quantity of milk. पहले मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी? तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिख देंगे दूध मिल्क और यहाँ लिखेंगे वाटर। पहले क्या था 7:2 का अनुपात था। अब जब पानी मिला दिया गया 81 लीटर, तब अनुपात क्या हो गया 7:3 का,
यानी कि पानी मिलाया गया, दूध की मात्रा सेम होनी चाहिए, और यहाँ पे दूध की मात्रा पहले से ही सेम है, तो हमें बराबर पर करने की ज़रूरत अब क्या है, जब पहले से ही वो बराबर है तो अब कितना बराबर हम करेंगे। तो अब देखिए, जब ये पहले से ही बराबर अब प्रश्न में दे ही दिया है, तो हम देखेंगे कितना यूनिट पानी ऐड किया गया। तो 2 यूनिट से 3 यूनिट हो गया, यानी कि 1 यूनिट ऐड किया गया, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 81 लीटर पानी ऐड किया गया, तो 1 यूनिट बराबर 81 लीटर हो जाएगा। तो दूध की मात्रा पूछा है, तो दूध 7 यूनिट है, 7 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 81 लीटर, तो 7 यूनिट बराबर 81 गुणे 7, 8 56, 567 लीटर। क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ये क्या बता रहा है, दूध की मात्रा बता रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग टाइप 10 को पूरी तरीके से समाप्त कर चुके। अब बढ़ते हैं टाइप 11 पे। तो देखिए, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइप 11 अब आपसे क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ध्यान से नहीं सुनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देते रहिएगा टाइप 11 की तरफ। देखिए टाइप 11 ये कह रहा है कि हमारे पास 2 अलग अलग बॉटल्स हैं। ठीक है, और दोनों में मैंने दूध और पानी का मिश्रण रखा हुआ है। तो जो पहला बॉटल है, फर्स्ट बॉटल, इसमें जो दूध और पानी का अनुपात है वो है 5:9। ठीक है, ये मिल्क है और ये क्या है, वाटर है। यहाँ एल छूट गया, और ये क्या है, वाटर। ठीक है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो ये है। और जो दूसरा बॉटल है, सेकेंड बॉटल, इसमें दूध और पानी की मात्रा दी गई है, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 7:11। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों, एक सेकेंड ब्लर हो गया क्या, हाँ, तो दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। मेरे पास 2 बॉटल हैं। ठीक है, दोनों में दूध और पानी का मिश्रण रखा हुआ है। तो पहले वाले बॉटल में दूध और पानी का मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 5:9, और दूसरे वाले बॉटल में दूध और पानी वाले में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:11। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में से बराबर क्वांटिटी, यानी कि इसमें से 4 लीटर और इसमें से भी 4 लीटर, या इसमें से 5 लीटर और इसमें से भी 5 ही लीटर ले रहा हूँ, और दोनों ले करके मैं तीसरे बॉटल में फिल कर दे रहा हूँ। दोनों ले करके इसमें से 5 लीटर और इसमें से 5 लीटर लेने के बाद टोटल मेरे पास, अब मैं तीसरे किसी डब्बे में रख दे रहा हूँ, तो वहाँ क्या हो जा रहा है, तीसरे डब्बे में तीसरा डब्बा खाली है और उसमें मैंने भर दिया इसका 5 लीटर और इसका 5 लीटर मिला दिया। तो अब तीसरे डब्बे में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा, ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि मिलाने के बाद दोनों को इक्वल क्वांटिटी में, एक चीज़ दे दिया है इक्वल क्वांटिटी, तो इक्वल क्वांटिटी में जब दोनों को मिलाया जाएगा, दोनों बॉटल को, दोनों मिश्रण को, तो अब पूछ रहा है कि उस जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें दूध और पानी का क्या अनुपात होगा। समझ में आ गया सवाल। ठीक है, तो ये है टाइप 11। अब देखिए, इसमें कोई गंभीर समस्या नहीं है। हमें दूध मिलाने के लिए कहा गया, 2 मिश्रण को हम मिला देंगे और अनुपात भी निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, बस आप आदित्य क्लासेस पे भरोसा रखे रहिए और प्रॉपर रिवीजन करते रहिए। बाकी सब सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम आपको कैसे बड़े से बड़े सवालों को आसान तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, सॉल्व, दोनों में से बराबर मात्रा को लिया गया। ठीक है, तो एक बात, हम इसको एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा सा पेज को। हाँ, तो देखिए, यहाँ लिखेंगे हम मिल्क और यहाँ लिखेंगे वाटर, और इसमें एक और चीज़ लिखेंगे टोटल। क्या टोटल, टोटल मिक्सचर, 5 यूनिट मिल्क, 9 यूनिट वाटर फर्स्ट बॉटल में। ठीक है, सेकंड में 7 यूनिट मिल्क, 11 यूनिट वाटर, 5 यूनिट मिल्क और 9 यूनिट वाटर मिलके कितना मिश्रण बनाएंगे, 40 यूनिट का।
और 7 यूनिट मिल्क और 11 यूनिट पानी मिल करके 18 यूनिट का क्या बनाएंगे, मिक्सचर बनाएंगे। ठीक है, तो अब कह रहा है कि दोनों का बराबर मात्रा लेना है। तो दोनों का बराबर मात्रा हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम हम क्या ले लेंगे, 14 और 18 का। तो इसका एलसीएम क्या होगा, एक सेकेंड बता दे रहे हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 126। एलसीएम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों बराबर मात्रा में चाहिए। तो ये 14 यूनिट है, ये 18 यूनिट है, तो इससे काम नहीं चलने वाला, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न साफ साफ कह रहा है कि इक्वल क्वांटिटी, दोनों का बराबर मात्रा को लिया गया है। तो इससे 14 यूनिट नहीं लिया जाएगा, इससे भी उतना ही लिया जाएगा जितना इससे लिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों को बराबर कब करेंगे, हम एलसीएम लेकर के ही कर पाएंगे। तो 14 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 126। अब जब 126 हो जाएगा तो 14 में 9 से मल्टीप्लाई करने पे 126 आ जाएगा। तो 9 से मल्टीप्लाई हम तीनों जगह कर देंगे। यहाँ हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 126। यहाँ जब 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 9 जाइए क्या हो जाएगा 81। और यहाँ भी हमें 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 5 जा 45। ठीक है, तो ये हो गया 45 और 81 जोड़ लीजिए, 5 और 1 6, 8 4 12, 126 हो गया। अब इसको भी 126 बनाना है, यानी कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 और 5 12। तो ये भी हो गया 126, मल्टीप्लाई किससे किया गया, 7 से। तो इसी 7 से यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। तो 7 7 जा क्या हो जाएगा 49 और 7 11 7 जा 77 हो गया। अब बस हमें क्या करना है, दोनों बराबर मात्रा में, यानी कि इससे भी इस पहले वाले मिश्रण का 126 यूनिट लिया गया और दूसरे वाले मिश्रण का भी 126 यूनिट लिया गया है। तो कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। तो अब क्या होगा, पहले वाले में 45 यूनिट पानी है, सॉरी दूध है, और दूसरे वाले में 49 यूनिट है। ठीक है, दोनों बराबर मात्रा में जब हमने निकाला तो हमें क्या मिला कि पहले वाले में 45 यूनिट दूध और दूसरे वाले में 49 यूनिट। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो दूध की मात्रा ऐड करके ही तो निकलेगी। तो 9 5 14, 4 4 8 और 1 9, 94 यूनिट दूध हो जाएगा। अब पानी पहले 81 पहले वाले में था और दूसरे वाले में 77 है। ठीक है, तो 7 और 1 8, 8 7 15, 158, 158 क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दूध और पानी का अनुपात। अब ये कटेगा तो इसको हम काट लेंगे, 2 से हो जाएगा 49 और 2 से क्या हो जाएगा 279 हो जाएगा। तो 49:79 क्या आ जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा, किस में, तीसरे बॉटल में। ठीक है, तो उत्तर आ गया। तो देखिए अब इस तरह के सवालों को हम कर लेंगे, दूध और पानी बोले या एसिड और पानी बोले, कुछ भी बोले, आपसे बस यही बोलेगा कि 2 अलग अलग बॉटल हैं, या कभी कभी 3 भी बोल सकता है। तो भी हमें प्रोसेस 3 से डरना नहीं, प्रोसेस वही करना है। क्या करेंगे हम लोग, पहले मिल्क लिख देंगे, वाटर लिख देंगे, फिर यहाँ टोटल लिख देंगे, फिर दूसरे वाले का मिल्क वाटर और टोटल, फिर तीसरे वाले का भी मिल्क वाटर और टोटल, और तीनों का एलसीएम ले लेंगे। और इन तीनों को प्रयास करेंगे क्या कि इन तीनों में किस संख्या से गुणा करें ताकि वो एलसीएम के इक्वल आ जाए, और वो संख्या हमें तुरंत ही मिल जाएगी। फिर हमें उसी संख्या से इसमें और इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर दूसरे वाले में फिर वही प्रोसेस कि इसको 126 करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 126 एलसीएम आ रहा है, तो इसको 126 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है, 7 से। तो इसी 7 से इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर नीचे वाले में भी देखेंगे कि इसको 126 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाए, फिर उसी जिससे मल्टीप्लाई हमने किया है उसी से इसमें और इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरीके से 3 दिया रहे, 4 दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इस कॉन्सेप्ट को अब जान गए हैं। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न आपको देते हैं, ज़रा जल्दी से उड़ाइएगा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 2 वेसल्स कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 4:3 एंड 5:3 रिस्पेक्टिवली। यानी कि 2 वेसल्स हैं जिसमें से पहले में एसिड और वाटर का रेशियो क्या है 4:3 और दूसरे में 5:3, किसका, एसिड और वाटर का क्या है, रेशियो है। अब इक्वल क्वांटिटी, दोनों से बराबर मात्रा में निकाला जा रहा है।
ठीक है, मिक्सचर को दोनों से बराबर मात्रा में निकाल करके किसी तीसरे वेसल्स में रखा जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, एसिड और वाटर की क्या रेशियो होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप इसे जैसा कि हमने बताया, जैसा मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप इसे स्वयं करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो करिए ज़रा सा कुछ देर। आया? प्रयास करते रहिए स्वयं करने का, तभी जाके, एक बार तो हमने आपको सिखा ही दिया, अब आपको इसे स्वयं लगाना है। ज़्यादा समय नहीं देंगे, 20 से 25 सेकेंड। चलिए अब हम बताते हैं आपको, इसको हम कैसे करेंगे। जिन्होंने कर लिया वो भी देखें, और जो नहीं कर पाए हैं वो बच्चे भी इधर ध्यान देंगे कि कैसे इसको करेंगे, दोबारा सीखने का प्रयास करेंगे। और जिन्होंने कर लिया है वो भी इधर देखें, ताकि उसे और दोबारा से क्लियर हो जाए अच्छे से। तो देखिए, एसिड और वाटर का रेशियो हम लोग यहाँ लिखेंगे एसिड वाटर, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल, ये तो लिखते हैं। और यहाँ फर्स्ट बॉटल और यहाँ सेकंड बॉटल। ठीक है, तो फर्स्ट बॉटल में 4:3 का रेशियो है, तो टोटल क्या हो जाएगा 7। और दूसरे में 5:3 का रेशियो, टोटल क्या हो जाएगा 8। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब कह रहा है कि दोनों से इक्वल क्वांटिटी को लिया गया, लेकिन इससे 7 यूनिट है और इससे 8 यूनिट है, तो दोनों से बराबर क्वांटिटी लीजिए। तो दोनों से बराबर क्वांटिटी, दोनों का एलसीएम, 7 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 56। यानी कि इसको 56 बनाने के लिए 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो 8 से यहाँ गुणा करेंगे तो 8 से यहाँ भी और यहाँ भी, और 8 से गुणा करने का मतलब 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 3 24, और ये 7 8 56। और यहाँ 56 बनाने के लिए 7 से गुणा, तो ये हो जाएगा 56, और इसमें भी 7 से गुणा और इसमें भी 7 से गुणा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, अब जब इसमें हम 7 से गुणा कर देंगे तो 7 पंजे 35, 7 3 21। ठीक है, और ये 56 हो गया, 5 और 1 6, 3 2 5, 56 हो गया। ठीक है, तो अब कह रहा है कि पहले वाले में 32 यूनिट एसिड है और दूसरे वाले में 35 यूनिट बोतल में। तो इसका मतलब दोनों को मिला देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 67 यूनिट एसिड हो जाएगा। पहले वाले में 24 यूनिट पानी है और दूसरे वाले में 21 यूनिट, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो 45 यूनिट पानी हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो एसिड और वाटर का क्या हो गया, रेशियो आ गया तीसरे बॉटल में। जब हमने दोनों बॉटल से क्या किया, दोनों बॉटल से सेम क्वांटिटी में मिक्सचर को निकाला और तीसरे में रखा, तब एसिड और वाटर का रेशियो क्या बना, 67:45। ठीक है, तो ये था 36। एक और प्रश्न करेंगे, फिर उसके बाद आज के लिए हम यहाँ पे क्लास को रोक देंगे। तो एक प्रश्न और कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं, आज की क्लास ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 38। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, गलती से 38 लिख दिया है। दो कंटेनर हैं ए और बी, जिसमें क्या है, दूध और पानी का मिश्रण है। किस अनुपात में, 5 और 3। पहले वाले में ए में 5 और 3 के अनुपात में दूध और पानी है, और बी वाले में दूध और पानी के अनुपात क्या है, 2 और 3। अब इसको तीसरे वेसल्स में रखा जा रहा है, लेकिन इस बार इक्वल मात्रा नहीं रखा जा रहा है। इस बार पहले वाले का 4 पार्ट और दूसरे वाले मिक्सचर का 5 पार्ट, इस अनुपात में इसको तीसरे वेसल्स में रखा जा रहा है। दोनों वेसल्स को अभी तक क्या था कि दोनों में से इक्वल क्वांटिटी निकाल रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा प्रश्न और मॉडिफाई कर देगा और आपसे ये पूछ देगा कि दोनों में इक्वल क्वांटिटी अब मत निकालिए, आप इस बार क्या करिए, पहले वाले जो वेसल्स ए है उसका 4 यूनिट लीजिए और वेसल्स बी का 5 यूनिट लीजिए। ठीक है, 5 यूनिट मिक्सचर लीजिए। अब दोनों को मिला दीजिए थर्ड वेसल्स में। अब बताइए कि थर्ड वेसल में इस बार दूध और पानी की क्या मात्रा होगी। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ तो इक्वल क्वांटिटी दिया नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ कि देखिए इसको हम कैसे करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ
पहले तो मान लीजिए कि हम अगर ये कहता कि दोनों से बराबर क्वांटिटी निकालनी होती तो हम कैसे करते हैं, तो हम वही तरीका अपनाएंगे जो कि पहले अपनाते थे। चलिए बता दे रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो हम यही मान लेंगे कि दोनों में से वो बराबर निकाल रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए आपको समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से मान के चलिएगा कि दोनों में से बराबर क्वांटिटी निकाली जा रही है। तो आप जानते हैं भली भांति कि जब बराबर क्वांटिटी निकाली जाएगी तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, मिल्क, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे, वाटर, और इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखेंगे ए। फर्स्ट वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या था, 5:3 था, तो टोटल क्या हो गया, 8 यूनिट। बी वाले में क्या था, 2:3 था, तो टोटल क्या हो गया, 5 यूनिट। ठीक है, तो अब क्या है कि दोनों से बराबर क्वांटिटी निकाली जा रही है, ऐसा हमने माना है, तो दोनों को बराबर कर लेंगे। तो 8 और 5 का एलसीएम होता है 40, तो इसको 40 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे। तो इसमें जब हम 5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 40, लेकिन सिर्फ यहाँ गुणा करने से काम नहीं चलेगा, 5 से हमें यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 25 और 15, अब जोड़िए, देखिए 40 यूनिट का मिक्सचर हो गया। और इसको भी हम 40 बनाएंगे तो 8 से गुणा करेंगे तो हो गया 40, लेकिन इसी 8 से हमें यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। तो जब हम दोनों जगह गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 3 24, हो गया 40। ठीक है, तो 40 यूनिट बराबर क्वांटिटी का मिक्सचर हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, अब हम कह रहे हैं कि सर जी बराबर तो कहा नहीं है, तो आपने बराबर बनाया। अब हमें ये बताइए कि हमसे पूछा है पहले वाले का 4 यूनिट है, दूसरे वाले का 5 यूनिट, इस अनुपात में लेना है। तो पहले तो आपने बराबर कर दिया, अब इसमें से कितना यूनिट बोला है पहले वाले का, 4, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 से यहाँ नहीं, यहाँ भी करेंगे और बाकी जगह भी करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 25 चौके 100। ठीक है, ये फर्स्ट वाला मिल्क हो गया, और इसमें 4 से गुणा करेंगे तो ये 15 चौके क्या हो जाएगा, 60, ये पानी हो गया फाइनल। ठीक है, और जब इसमें गुणा किए तो ये कितना हो गया, 160, यहाँ तक ठीक है। और दूसरे वाले का कितना हो जा रहा है, दूसरे वाले का 5, तभी तो 4:5 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 200। तो आप देखिए इस 5 से हमें अन्य जगह अंदर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 पंजे क्या हो जाएगा, 80। ठीक है, और 24 पचे क्या हो जाएगा, 120। ये भी समझ में आ गया। अब देखिए 80 और 120, 200 यूनिट का मिक्सचर हो गया। अब 160 और 200 का रेशियो आप वेरीफाई कर सकते हैं, 4:5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 40 से काटिए, 40 से 4 बार में जाएगा, 40 से 5 बार में जाएगा, तो 4:5 का रेशियो हमने बना लिया। तो जब इसका 4:5 का रेशियो बनाएंगे तो उस दौरान हमें क्या करना पड़ेगा, 160 यूनिट इसका पहले वाले मिश्रण का 160 यूनिट मिश्रण लेना पड़ेगा। तो जब हम 160 यूनिट लेने जाएंगे तो उसमें कितना दूध होगा, 100 यूनिट दूध होगा। और दूसरे वाले का कितना लेना पड़ेगा, 200 यूनिट मिश्रण लेना पड़ेगा, जिसमें 80 यूनिट दूध होगा। तो पहले वाले में 100 यूनिट दूध और दूसरे वाले में 80 यूनिट दूध मिल करके हो जाएगा 180 यूनिट दूध हो जाएगा। ठीक है, तीसरे मिश्रण में। और फिर पहले वाले का जब हमने 160 यूनिट मिश्रण लिया है तो उसमें 60 यूनिट पानी है, और दूसरे वाले के 200 यूनिट मिश्रण में 120 यूनिट पानी है। तो टोटल जब दोनों को मिलाएंगे तो 180 यूनिट पानी इधर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कट जाएगा, 1:2 क्या हो जाएगा, 1। तो आपसे क्या पूछा, तीसरे वेसल्स में दूध और पानी की मात्रा बताइए, तो आप कहेंगे 1:1। सॉरी, दूध और पानी की अनुपात बताइए, तो आप बताएंगे 1:1। हो गया, समझ में आ गया। तो कभी कभी आपसे इक्वल क्वांटिटी न दे करके ये भी पूछ सकता है कि पहले वाले को हमने 2 और दूसरे वाले को 3, 2:3 के रेशियो में मिला है, तब आपसे पूछेगा कि तीसरे वेसल में दूध और पानी की अब मात्रा बताइए। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों क्वांटिटी को बराबर करेंगे टोटल वाले को। ठीक है,
तो जैसा बराबर करने के लिए हमने एलसीएम लिया, तो आप भी एलसीएम लेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि किस संख्या से मल्टीप्लाई करें ताकि ये टोटल एलसीएम के बराबर हो जाए। जैसे यहाँ हमें दिख रहा है 5, तो 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया सब जगह, ठीक है, अंदर भी, ठीक है, और वही प्रक्रिया नीचे भी दोहरा देंगे। तो आ जाएगा यहाँ 8, और 8 से अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब बोला है पहले वाले का 2 पार्ट अगर बोलेगा तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरे वाले का 3 बोलेगा तो बाद में यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो जब हमने बाद में यहाँ 2 से किया तो अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब जो ये 15 आया है इसमें भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करते तो 30 आता, और ये जो 25 आया इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो 50 आता। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर हम क्या करते, 3 से मल्टीप्लाई करते क्योंकि 2:3 का रेशियो बोला है। तो यहाँ जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ यही नहीं करते, अंदर भी करते हैं। तो यहाँ 40 में 3 से मल्टीप्लाई करते 120 आता, 24 में 3 से मल्टीप्लाई करते 72 आता, 16 में 3 से मल्टीप्लाई करते 48 आता। फिर सामने सामने जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद हमारा रेशियो निकल जाता। ठीक है, कटेगा तो काट लेंगे जितने बार में जो कटे। ठीक है, सिंप्लीफाई करके हम उन दोनों का रेशियो बता देंगे। ठीक है, तो अब आशा करता हूँ आपको आज समझ में आ गया होगा टाइप 11 तक। अब इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 12 और ऐसे अन्य सवालों को अच्छे तरीके से करने का जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ आप लोग। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।